जय महेश। आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज के इस समय में सभी समाज सावन की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। कुछ माहेश्वरी भी इस दौर की ओर अग्रसित हो रहे हैं, पर हम माहेश्वरी को ऋषि पंचमी के दिन ही राखी का त्योहार मनाना चाहिए। इसकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई थी, चलिए जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको नाटकीय रूप से बताते हैं कि माहेश्वरी को ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाना चाहिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण भाभी, कैसी है आप? हाँ मैं ठीक हूँ। और सब ठीक है भाभी? हाँ सब ठीक है, आओ ना बैठो। भाभी आप किसी मेहंदी वाली को जानती हो क्या? हाँ मैं एक को जानती हूँ, मैं तुम्हें उसका फ़ोन नंबर दे दूँगी। अरे भाभी आपने मेहंदी नहीं लगाई, कल रक्षाबंधन है ना। अरे भाभी, राखी के दिन को कोई भूल सकता है क्या? ये तो हम बहनों के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। पर भाभी, हम राखी ऋषि पंचमी को मनाते हैं। ऋषि पंचमी? ऋषि पंचमी को क्यों राखी बांधते हैं? इसके बारे में मुझे बताइए ना भाभी, मुझे जानने की बहुत इच्छा हो रही है। अच्छा बताती हूँ, सुनो। हम महेश्वरी समाज ऋषि पंचमी के दिन राखी का पर्व मनाते हैं। उस समय हमारे गुरु ऋषि हुआ करते थे। वह इसी दिन रक्षा सूत्र बांधते थे, इसलिए इसे ऋषि पंचमी कहा जाता है। और भी है, तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं? हाँ भाभी बताओ ना, मुझे और जानना है। हाँ, और ऐसी मान्यता भी है कि पंचमी के दिन गुरु अपने शिष्यों और पुरोहित व पुजारी अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते थे। अच्छा, तभी इसे रक्षा पर्व मानते हैं। हाँ भाभी, और ये रक्षा सूत्र मोली के पचरंगी धागे से बना होता था और इसमें 7 गांठें होती थी। और इसी रक्षा सूत्र ने वर्तमान में राखी का रूप ले लिया। इसे बांधते समय मंगल कामना और रक्षा का मंत्र भी बोले जाते थे, जो महेश्वरी समाज व अन्य समाज में अलग अलग है। ऐसा क्यों और क्या अलग है? भाभी, माहेश्वरी होने से पहले हम उमराव थे, जो सबकी रक्षा किया करते थे। परंतु ऋषि श्राप से श्रापित होने के कारण हम जरवत हो गए थे और भगवान उमा महेश की कृपा से 72 उमराव की तलवारें लोहागल में भस्म हो गई और हाथ में तराजू आ गए। और हम जो पिंडे पास कर तीज मनाते हैं, वह भी इसी दिन से संबंधित है। भाभी और क्या अलग है पूर्णिमा और ऋषि पंचमी में? पूर्णिमा के दिन जो राखी बांधते हैं, उस दिन ब्राह्मण जजमान को स्वयं की रक्षा के लिए कहते हैं। परंतु माहेश्वरी रक्षाबंधन ऋषि पंचमी के दिन ब्राह्मण या पुरोहित अपने मंत्र में ईश्वर से उनकी रक्षा हो ऐसी कामना करते हैं और ये मंत्र बोला जाता है। सुनना चाहोगी? हाँ। सव्य सत्यस्तु ते कुशलमस्तु, चिरायुस्तु विद्या विवेक रीति कौशल सिद्धिरस्तु, ऐश्वर्यमस्तु विजयस्तु गुरु भक्तिरस्तु, वंशे सदैव भत्ता ही सुधीवयमस्तु। भाभी ये तो बहुत ही पुरानी परंपरा है। हाँ भाभी, ये मंत्र तो लगभग सब भूल ही गए हैं। और जो ऋषि अपने जजमानों को राखी बांधते थे, वह स्थान धीरे धीरे भाइयों और बहनों का हो गया है। पर भाभी आजकल बहुत से महेश्वरी परिवार भी सावन पूर्णिमा के दिन ही राखी का पर्व मनाते हैं, है ना? हाँ सही कहा भाभी आपने। कुछ लोग आजकल अपनी सुविधा के हिसाब से इसे मनाने लगे, लेकिन मेरी नज़र में आप जो अपनी परंपरा, संस्कृति और जो विरासत में मिली है, उसके साथ यथासंभव छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नहीं तो ये पर्व कम और औपचारिकता ज़्यादा रह जाएगी। सही कहा भाभी आपने। अपनी जड़ों से जुड़ा रहने पर ही कोई पेड़ हरा भरा रह सकता है। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ भाभी। अरे भाभी, बातचीत में आपने तो चाय का ही नहीं पूछा। आओ मैं चाय बना देती हूँ। नहीं भाभी, और कभी। ठीक है, नंबर तो ले लो। हाँ। दीदी मुझे जल्दी से राखी बांध दो ना।
नहीं नहीं, तू अभी रुक जा, पहले मैं अपने धर्म भाई को बांधूंगी फिर तुझे बांधूंगी। अरे भैया, आप आ गए? कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। आओ राखी बांधती हूँ मैं आपको, बैठो ना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे। उपहार नहीं चाहिए। आज के दिन तो सिर्फ श्रीफल देना चाहिए। क्यों? बहनें अलग अलग उपहार देने लगी है, पर हमारी परंपरा के अनुसार श्रीफल ही बहन को रक्षा सूत्र बांधने के बाद देना चाहिए, जिससे भाई प्रसाद के रूप में स्वयं एवं परिवार को खिलाता है। और आज के दिन बहन को भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहिए, क्योंकि पूरे साल में यही एक दिन ऐसा होता है जब बहन भाई के लिए व्रत रखती है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। इस नाटक से हमें ये तो पता चला कि पूर्णिमा के दिन जो बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं वह भाइयों से स्वयं की रक्षा की कामना करती हैं, परंतु माहेश्वरी रक्षाबंधन ऋषि पंचमी के दिन ब्राह्मण या पुरोहित अपने मंत्र में ईश्वर से उनकी रक्षा हो ऐसी कामना करती है। और हाँ, ऋषि पंचमी के दिन बहनों को अपने भाइयों की मंगल कामना के लिए व्रत भी करना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बहनें किस तरह अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए तैयार हो रही है। राखी के दिन घर
तो रक्षाबंधन का खूब आनंद उठाया, पर उन बहनों का क्या जो दूर देश बैठी अपने भाइयों के पास ना जा सके लॉकडाउन के कारण। क्या कर रही हो बेटा? बस मम्मी मन थोड़ा सा खराब है। क्यों, क्या हुआ? हर बार भैया आते राखी बंधवाने के लिए, इस बार इस कोरोना महामारी के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तू जाके बांध के आ जा। नहीं मम्मी, मैं भाई के हाथ में राखी इसलिए बांधती हूँ उसकी रक्षा के लिए, और मैं सोच रही हूँ कि लॉकडाउन का पालन करके मैं उनकी और अपनी ज्यादा रक्षा कर पाऊंगी। ये तो बहुत अच्छा सोची है तू। और अगर सही रहेंगे, सारा सब कुछ कुशल मंगल रहेगा, तो हर बार की तरह हम राखी सारे त्योहार मना पाएंगे ना मम्मी, सब मिलजुल कर मनाएंगे। ये तो बहुत अच्छा है बेटा। तो मम्मी मैं एक काम करती हूँ, भैया को फोन कर देती हूँ और उनको बोल देती हूँ कि खुद ही राखी बांध ले और अपनी छोटी बहना को याद कर। आज काय बात है बेटा? कितनी तैयार उसी जाए? मम्मी आज भाई की राखी बांध दो ऑनलाइन। अच्छा, और जो तैयार हो रही है कि? हाँ मम्मी, ठीक लग रही हूँ ना? हाँ, अच्छी तैयार हुई है। चलिए मैं वीडियो कॉल करती हूँ, अपने भाई की राखी बांधती हूँ। भाई कैसे हो? चल मैं तेरी राखी बांध देती हूँ। सत्तू खा सत्तू। रसगुल्ला तेरा फेवरेट? मैंने तेरे लिए ना राखी बनाई थी मोली की। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। मेरा गिफ्ट ला, मेरा लिफाफा कहाँ है? यस थैंक यू। हैप्पी राखी भाई। अगले साल हम यूं ही मुस्कुराते हुए एक साथ राखी बनाएंगे। वाह, लॉकडाउन में अपनों की सुरक्षा की, और रही बात रक्षाबंधन मनाने की, वो तो भाई और बहन का अमर प्यार है, उसको तो कैसे भी मना सकते हैं। और अब इन बहनों को देखिए, ये तो पुराने वर्षों की रक्षाबंधन की फोटोज देखकर ही खुश हो रही है। ओ बहना मेरी बहना, तुझसा ना कोई अपना, संग मेरे यूं ही रहना तू। ओ बहना मेरी बहना। उम्मीद है आप सभी को हमारी ऋषि पंचमी की कहानी समझ आएगी और इस कहानी से हमारी माहेश्वरी सभा को प्रेरणा मिलेगी। आप सभी को हमारा धन्यवाद।